हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका स्पाइडर ट्रेडिंग टेक्निकल चैनल में जहां पे मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आते रहता हूं और आपको कोशिश करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल वीडियो मैं आपको दे सकूं, ठीक है। और मैं स्पेशली क्रिप्टो मार्केट को एनालाइज करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको एक क्लियर पिक्चर दे सकूं, मुमकिन तौर पे जहां तक हो सके आपको एग्जैक्टली क्लियर पिक्चर देने की कोशिश करता हूं। तो आज है 15 जून 2022 और सुबह के अभी मेरे यहाँ बज रहे हैं 6:51। चलते हैं बीटीसी की चार्ट की तरफ, देखते हैं हमारी क्रिप्टो की मार्केट आज हमको क्या बता रही। देखिए दोस्तों, ये 4 आवर का चार्ट फ्रेम है और 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे मैं जैसे कि आपको पीछे 3, 4, 5, 6 दिन से मैंने आपको वीडियो बना नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ लिटिल बिट सिक, दैट्स वाई, कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी। इसलिए जैसे कि मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में मैं आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में एक यहाँ पे थी, लास्ट वीडियो में जो आपको प्राइस चल रही थी इस वाले जोन पे मैंने बताया था कि एक वेज पैटर्न बन रहा है और एक सपोर्ट जोन बताया था मैंने। तो सेम उसी अंदाज से हुआ था। वेज पैटर्न दोनों तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। अगर ये इस तरफ ब्रेकआउट होता तो आपको एक अच्छा खासा अपवर्ड की तरफ देखने को मिल सकती थी मार्केट। इसने अनफॉर्चुनेटली नीचे की तरफ इसने ब्रेकआउट किया तो आपको एक 24 to 25% डंप देखने को मिला है और ये जो वाला हमारा सपोर्ट जोन था वो वाला टूट गया है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया, चले खैर, ये तो सिनेरियो हो गया, नीचे टूट गया, हमको 24 to 25% डंप देखने को मिल गया। अब क्या हो सकता है हमारे बिटकॉइन के मार्केट में? देखिए, जब भी एक बिटकॉइन के मार्केट में एक वो होता है, एक डंप आता है, डंप आने के बाद हमें एक पुल बैक देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट जो है कभी भी इस अंदाज से चलती है, हायर एंड हाई या हायर एंड लो, इस अंदाज से चलती है मार्केट में। ये अंदाज है मार्केट के चलने का। कभी भी मार्केट सीधे डाउनफॉल नहीं जाएगी, कभी भी मार्केट सीधे नीचे अपसाइड नहीं जाएगी। तो हमने तो वन डे के चार्ट फ्रेम पे बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे देखिएगा मार्केट इसी अंदाज से आई, ये आई मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सा इसने पुल बैक मारा है, फिर आई, फिर यहाँ पे इसने पुल बैक मारा है, फिर आई, फिर इसने यहाँ पे पुल बैक मारा है, यहाँ पे आई, यहाँ पे सस्टेंस किया मार्केट इसने। अब यहाँ पे मार्केट हो सकता है आपको एक पुल बैक शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए एक आपको मार्केट और अपवर्ड जाती हुई आपको दिख सके, ठीक है। और मैं आपको बता रहा था जब भी ये वाला सपोर्ट जोन हमारा टूटेगा, ये वाला सपोर्ट जोन मेरे पिछले तमाम वीडियोस में आप देख सकते हैं, ये वाला सपोर्ट जोन टूटेगा तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट 22 to 23,000 से 22,000 तक के बीच में आ सकती है मार्केट। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद दो कंडीशन हो सकते हैं, या यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक मिले फिर नीचे आए तो फिर आपको नेक्स्ट वाला सपोर्ट जो आपको मिलेगा वो 16,000 से 17,000 के एरिया तक आपको मार्केट क्रैश होते हुआ दिख सकती है। ये तो हो गया इस चीज़ में, ठीक है। मेरी इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल दिया है कि मैं आपको प्रॉफिटेबल कुछ ऐसी एट द एंड ऐसी टिप दूंगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपके ट्रेडिंग को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेगी आपको प्रॉफिट बनाने में, ठीक है। ये तो हो गया वन डे के चार्ट फ्रेम पे। हम आते हैं 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे, देखते हैं हमारे बिटकॉइन के मार्केट में क्या हो रहा है। 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे आप देखेंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जन बनते हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बुलिश डाइवर्जन। अब इस बुलिश डाइवर्जन हो सकता है ये वर्कआउट करे तो हमें कहाँ तक देखने को मिलेगा? बिटकॉइन की मार्केट के हमारे प्राइस 28,000 तक हमें देखने को मिल सकता है पुल बैक में, ठीक है। अब इस पुल बैक को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आना पड़ेगा प्राइस एक्शन पे कि हम प्राइस एक्शन के थ्रू कैसे हम टारगेट ले सकते हैं, कैसे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। आ जाते हैं हम अपने प्राइस एक्शन के। देखो दोस्तों, ये हमारी बीटीसी की चार्ट है। आज की इस बीटीसी की चार्ट में मैं आपको बता दूं, नए आने वाले दोस्तों को बता दूं, मेरे ट्रेड करने का अंदाज कुछ अलग है, सबसे मुख्तलिफ होता है। मैं प्राइस एक्शन के तौर पे मैंने 2 ट्रेंड लाइन, 2 ब्लू लाइन डाली है। अगर इन 2 ब्लू लाइन के बीच में अगर मार्केट चलेगी, इसका मतलब है साइडवेज में मार्केट है,
यहाँ पे जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर आज हमें ट्रेड लेना है मार्केट में, हम ये दो ब्लू लाइन है, पहला अपवर्ड के ब्लू लाइन, हमें ये जो अगर मार्केट में हमें बाउंस बैक देखने को मिले तो इस पहले ये जो ट्रेंड लाइन है जो मैंने ड्रॉ किया है ये कल से फॉलो हो रहा है, इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ब्रेकआउट करने के बाद सबसे पहला जो हमें जो रेजिस्टेंस का एरिया मिलता है 22,835 का, इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। हमारा जो पोजीशन बिल्ड होगा 23,084 से हमारा पोजीशन बिल्ड होगा, या 23,117 से हमारा पोजीशन बिल्ड होगा अप साइड के लिए, और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 23,523 पे, सेकेंड टारगेट होगा 24,336 पे, थर्ड टारगेट होगा 24,805 पे। इसी अंदाज से अगर इसके अपोजिट हमारा रिएक्ट करेगा मार्केट, नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा, तो हमें हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ये जो फर्स्ट वाला जो ब्लू लाइन है, जिस नीचे वाली जो ब्लू लाइन है 21,444 को, इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। एंट्री पोजीशन अभी भी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको बुलिश डाइवर्जन बन रहा है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे 24% 25% ब्रेकडाउन होके आई है। हो सकता है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एक पंप देखने को मिले, ठीक है। तो हमारा प्राइस ये सेकेंड वाले जोन से, येलो वाली 20,756 को ब्रेकआउट करने के बाद 20,564 से हमें टारगेट शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लेना पड़ेगा। शॉर्ट के लिए तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 19,943 पे, सेकेंड टारगेट होगा 19,474 पे, ठीक है। ये हमारा BTC का। इसी अंदाज से आप इथेरियम का देख सकते हैं। इथेरियम में भी सेम यही चीज़ अप्लाई हो सकती है। सॉरी, थोड़ा सा इसको मैं हटा दूं और इसको जूम आउट करके मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, ये मार्केट चल रही है, दो ब्लू लाइन है, और इन दो ब्लू लाइन के बीच में अगर मार्केट चलेगी तो साइडवेज है। अगर हमें अपवर्ड देखना है तो हमें अपवर्ड के लिए अगर एक हमको पुल के लॉन्ग के लिए पोजीशन बिल्ड करना है तो हम कहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले 1262 के इस वाले सपोर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। हमारी एंट्री बनेगी 12,840 पे, 12,840 पे हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी। हमारा टारगेट होगा 1314 पे फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट होगा 1376 पे, थर्ड टारगेट होगा 1424 पे। इसी अंदाज से अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगी मार्केट तो हमें नीचे की तरफ देखने के लिए हमारे इस वाले सपोर्ट जोन को 1156 को हमें ब्रेकआउट करना पड़ेगा। सेकेंड, अभी भी हम एंट्री पोजीशन नहीं करेंगे, शॉर्ट के लिए एंट्री नहीं लेंगे। हम एंट्री कहाँ से लेंगे, 1073 से हम एंट्री बिल्ड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1040 पे, सेकेंड टारगेट होगा 992 पे, ठीक है, इथेरियम का। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ कि इसका मैं क्यों आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आपको प्राइस एक्शन के तौर पे आपको पोजीशन बिल्ड करना है, रैदर आपको इसके ज़रिए आपको इंडिकेटर्स के ज़रिए प्राइस एक्शन पे क्यों मैं प्रेफर करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ड्राइंग कर रहा हूँ। मार्केट कभी भी एक साथ अप नहीं होगी, एक साथ डाउन नहीं होगी, एक साथ, ठीक है। मार्केट दोनों सिनेरियो में या अप जाएगी सेम इसी का अपोजिट हो जाएगा, या डाउन जाएगी तो सेम इसी का अपोजिट। अगर एक नॉर्मल ट्रेडर है उसके लिए ये जो चीज़ है, ये चीज़, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ, एक ट्रेंड लाइन को मैं लेता हूँ और आपको बताता हूँ। एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए ये जो है, अगर उसने यहाँ से एंट्री पोजीशन किया और यहाँ तक, उसके लिए 100% होगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे वो यहाँ पे 140% ट्रेड करेंगे। कैसे 140% प्रॉफिट उठाएंगे? कैसे? उसने ये अप ट्रेंड को भी लेना है, डाउन ट्रेंड को भी लेना है, अप को भी लेना है, शॉर्ट को भी लेना है,
आपको भी लेना है, शॉर्ट को भी लेना है। इसी अंदाज से यहाँ पे जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो 140% ट्रेडिंग प्रॉफिट उठा सकते हैं नॉर्मल ट्रेडर के मुकाबले। ठीक है, नॉर्मल ट्रेडर के कंपैरिजन में जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो 140% ट्रेड उठा सकते हैं, प्रॉफिट उठा सकते हैं। वो कैसे उठा सकते हैं? आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको प्राइस एक्शन के तौर पे आपको बिल्ड करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल बताया है कि हाउ टू रिकवर योर लॉसेस। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं अपने प्राइस एक्शन के तौर पे एक टिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने जा रहा हूं दोस्तों, इस चीज़ को आप गौर कीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जो भी चीज़ मैं अपने थंबनेल वगैरह में डालता हूँ और कोशिश करूँगा बिल्कुल जेन्युइन रखूँ अपने चैनल को, बिना कमर्शलाइज के, बिना कोई फेक चीज़ को बताने के। मान लीजिए, सपोज कीजिए आपके पास 1000 रुपये है, $1000 का आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, $1000 का पोजीशन लेने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने आना चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले आप जब भी मार्केट में आप आ रहे हो, इस मार्केट में आप ध्यान रखिएगा, इस मार्केट में जो आ रहे हो ना आप, इस मार्केट में आप ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर हो, ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन अगर ट्रेडिंग करते तो हो सकता है आपको नॉर्मल हो, लेकिन ह्यूमन वर्सेस ट्रेडिंग कंप्यूटर जब आप कर रहे हैं, सामने आपके बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, तो आपको उससे पहले आपको पोजीशन बिल्ड कर लेना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग कर लेनी पड़ेगी, ताकि आप वहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेड कर सको। आपको प्री प्लान के साथ आना पड़ेगा, कहाँ से आपका एंट्री प्राइस हो सकता है, कहाँ से आपका टारगेट हो सकता है। सपोज ये आपका एंट्री प्राइस, ये टारगेट पहले से आपको प्लान करके आना पड़ता है मार्केट में। आप रनिंग मार्केट में आप प्लान करते एंट्री ले सकेंगे, हो सकता है आप 10 में से 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3-4 ट्रेड आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, मैं बेशक मान सकता हूँ, लेकिन अक्सर ट्रेड में आप लॉस कर जाएंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले आपको एक तो प्राइस एक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, दूसरा आपको पोर्टफोलियो को मैनेज करना पड़ेगा। सपोज आपने $1000 का आपको लेना है, ठीक है, $1000 का, उसको डिवाइड कर दिए 2 में। मान लीजिए सपोज यहाँ से मैं आपको $1000 का मैं स्पॉट ट्रेडिंग पे ले सकता हूँ। स्पॉट ट्रेडिंग पे 1000 लेने के बजाय, रादर देन स्पॉट ट्रेडिंग, मैं क्या करूँगा, इस फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आऊँगा और 1x दूंगा, 1x, तो मेरा पोर्टफोलियो 1x के हिसाब से हो जाएगा। जहाँ पे जितना मेरा 1x होगा तो डबल 1000 का ही मैं पोजीशन बिल्ड करूँगा। अब कैसे करना है, इस चीज़ पे गौर किएगा। मान लीजिए यहाँ से हमारा यहाँ से प्राइस चलना शुरू हुआ, इसको ब्रेकआउट किया और हमने यहाँ से एंट्री ले ली। ठीक है, इन केस और यहाँ से हमने जो हमारा पोर्टफोलियो था 1000 का, 1000 में मैंने फ्यूचर्स में जाके 500 इंटू 1x लिया। यहाँ से मेरा बिल्ड होना शुरू हुआ। हो सकता है मेरी खुशकिस्मती हो, मेरे गुड लक हो कि मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, सेकंड टारगेट हो गया, थर्ड टारगेट हिट हो गया। ठीक है, मैं प्रॉफिटेबल हूँ। इन केस यहाँ से मैंने पोजीशन बिल्ड किया, मार्केट यहाँ से जाके, ठीक है, अब मार्केट मेरे अपोजिट चलना शुरू हुई। ठीक है, मेरे अपोजिट चलना शुरू हुई, तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। क्यों? जो मैं जो 500 का यहाँ से पोजीशन किया और मेरे बैकअप के लिए जो मैंने 500 करने का, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेकअप, मैं यहाँ से एक शॉर्टर का एक बिल्ड कर लूँगा। ठीक है, शॉर्टर पोजीशन खोल लूँगा। यहाँ से गई, यहाँ से मेरा फर्स्ट टारगेट हिट नहीं हुआ, मेरे मार्केट मेरे प्लानिंग के हिसाब से अपोजिट चलना शुरू हुई, तो मैं क्या करूँगा? जैसे अपोजिट चलना शुरू हुई, रादर देन मैं वेट करूं, ये करूं, यहाँ से मैं अपना शॉर्ट पोजीशन कुछ नीचे, ठीक है, कुछ नीचे आके मैं अपना शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर लूँगा। ठीक है, अब मार्केट दोनों तरफ से, ठीक है, इसको कहते हैं स्टेकिंग, हैकिंग करना। अब दो सिनेरियो हो सकते हैं, या मार्केट अप जाएगी या मार्केट डाउन जाएगी।
जिस भी तरफ हमारी मार्केट जाएगी हम उस वाले पोजीशन को, जहाँ पे हमें लॉस हो रहा है उस वाले पोजीशन को हम क्लोज कर देंगे, जहाँ से हमें ये हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उस वाले पोजीशन को हम कंटिन्यू करेंगे। इस अंदाज से हमें अपना पोर्टफोलियो, अपना ट्रेड, अपना हर चीज़ मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ट्रेंड मालूम रहना चाहिए। उसके बाद आपको स्नैपशॉट की तरह, जैसे स्नैप की तरह आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये प्राइस एक्शन लेवल आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप जब प्री प्लानिंग के साथ जब आप करेंगे तो 100% आपका जो ट्रेडिंग है, आपका पोर्टफोलियो है, वो भी बढ़ेगा, आप प्रॉफिटेबल होंगे 100%। ठीक है। और इसी अंदाज से मैं बहुत सारे टिप्स एंड और भी मेरे पास बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स है, मैं लेके आते रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन को हिट कर लिएगा। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, लाइक बटन को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे मैं आपको बैक एंड पे कहाँ से एंट्री लेना है, क्या लेना है, मैं आपको वहाँ पे सपोर्ट देते रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मैं इसी अंदाज से लेके आता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और मैं कोशिश करता हूँ मेरे चैनल पे कोई कमर्शलाइज ना करूँ, जितना हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको हेल्पफुल वीडियोस बना के ला के देते रहूँ। ठीक है, थैंक यू।